Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lecture number 5 of real analysis. Real analysis के lecture number 5 में आज हमने स्टार्ट करना है सीक्वेंस एंड सीरीज़। बेसिकली ये एक न्यू चैप्टर है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज़ का रियल एनालिसिस की बुक्स में। सो वी स्टार्ट द लेक्चर sequence and series. What is sequence? A sequence is a function whose domain is set of natural number and is denoted by an. A sequence is always infinite. यहाँ पर दो बातें डिस्कस की गई हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर वन इज़ कि सीक्वेंस होती क्या है। सीक्वेंस बेसिकली आपके पास फंक्शन है और फंक्शन को आप जानते हैं कि उसकी कोई ना कोई डोमेन होती है और उसकी कोई ना कोई रेंज होती है। तो ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हों, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, जी आप इनपुट दें और उसके अकॉर्डिंगली आपको फंक्शन आउटपुट देता जाए तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलेंगे? सीक्वेंस ही बोलेंगे। अ सीक्वेंस इज़ ऑलवेज इनफाइनाइट, के हमेशा हमेशा जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल नहीं होती। ओके उसके बाद है कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। नाउ बेसिकली दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। बेसिकली ज़्यादा कंसर्न हमारा रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंस के साथ होता है कि कोई भी सीक्वेंस और वो फंक्शन हमारे पास जो कन्वर्ज कर रही हों, जिनकी लिमिट आ रही हो, एक ख़ास पॉइंट को अप्रोच कर रही हों, तो वो हमारे लिए, क्योंकि वो हमें सोल्यूशन सेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं एप्लीकेशन लेवल पर देखें तो, इसलिए वो उनके साथ हमारा ज़्यादा कंसर्न होता है कि हम ज़्यादातर किस चीज़ को स्टडी करते हैं? कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस को, यानी कि कन्वर्जिंग फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दे रहे होते हैं। नाउ कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस क्या है? गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट an minus l whole mod is less than epsilon. Whenever n is greater than or equal to n, then the sequence an is said to convergent and converges to l. इसमें क्या कह रहा है? इसमें वो कहता है कि हमारे पास हम क्या करते हैं जी, सीक्वेंस की फंक्शन में क्या कर रहे होते हैं। बेसिकली ये होता है कि हम क्या करते हैं, फंक्शन को इनपुट देते हैं कोई ना कोई नेचुरल नंबर, और वो क्या करता है? आपको आउटपुट दे रहा होता है। नाउ ही इज सेइंग दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट an माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर an क्या है? an वही सीक्वेंस के नंबर हैं। जब आप 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो a2 a3 a4 a5 आएंगे। an माइनस एल, एल क्या है? यहाँ पर एल हमारा लिमिटिंग पॉइंट है। लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए कि an और l के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? बहुत ही माइन्यूट होना चाहिए। वेयर एप्सिलॉन इज़ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर। व्हेन एवर, आगे कंडीशन कर दिए, व्हेन एवर n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है? अब कैपिटल N हमारी एक हद बंदी है। ये कहाँ से है कैपिटल N? कैपिटल N आपके इनपुट में से है। जैसे आपने n 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, आपको आंसर आते रहेंगे। फ़र्ज़ करें कि आप n पुट करते 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 आपने कैपिटल N सेट कर लिया 1000 से आगे जैसे ही आप 1000 1 2 3 इनपुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको A1001 A1002 A1003 आते जाएंगे, और उनका आप डिस्टेंस मेजर करेंगे L के साथ, तो उनका डिस्टेंस आपस में क्या होगा? बहुत कम होगा। यानी कि वो दो जो आउटपुट्स हैं L लिमिटिंग वैल्यू और an फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्मॉल n आफ्टर कैपिटल N, क्या आ जाएगा? उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होता जाएगा। देन वी से दैट कि हमारे पास सीक्वेंस क्या करती है? कन्वर्ज करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट L को, उस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं, और उसकी जो लिमिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल l बोलते हैं। आफ्टर दैट इसको मैथमेटिकली मैंने लिखने की कोशिश की है। मैथमेटिकली क्या है? ही इज सेइंग दैट an माइनस एल का मॉड क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। मैथमेटिकली an को कैसे लिखेंगे आप? an माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन आएगा। तो l को दोनों साइड्सों से आप l को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an इज़ लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। इस चीज़ को अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये क्या है? ये कहता है कि an जो है वो कहाँ पर होना चाहिए? an इज़ ग्रेटर देन
L माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, यानी कि L आपका क्या होगा, सेंटर होगा उस इंटरवल का, उस सेंटर से थोड़ी सी पीछे, माइनस एप्सिलॉन थोड़ा सा पीछे, प्लस एप्सिलॉन थोड़ा सा आगे आप जाएंगे। और ये वैल्यू आफ्टर ए पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ n कहाँ पर लाई करना चाहिए, इसी जहाँ पर L हमारा सेंटर होगा, L सेंटर और एप्सिलॉन रेडियस का जो सर्कल बनेगा आफ्टर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कैपिटल N, तमाम वैल्यूज़ सीक्वेंस की, फंक्शन की, अगर इस रेडियस में एप्सिलॉन रेडियस के सर्कल विद सेंटर एट L को बिलोंग करना शुरू कर दें तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, अदरवाइज सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। इसको वाइस वर्सा भी लिखा जा सकता है, an माइनस एल इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन इज़ लेस देन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n होना चाहिए, या an माइनस एल का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n होना चाहिए। सो after that discussing the sequence and convergence of a sequence, there are some examples. We are going to discuss these examples. In example number 1, he is saying that the graph of sin x is not convergent. sin x का अगर आप देखें, सिमिलरली cos का भी यही बिहेवियर है, ग्राफ बना के देखें ना sin x का ग्राफ साइनोसाइडल वेव बनती है बिटवीन -1 एंड 1, -1 एंड 1 के दरमियान वो क्या करती है, एक साइनोसाइडल वेव बन रही होती है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करता, किसी भी पॉइंट को वो छूता नहीं है जा कर के, उसकी आफ्टर सम स्पेसिफिक इनपुट, उसके बाद जो भी इनपुट करें आपके पास कोई आउटपुट स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच करती हुई नज़र आए, तो ऐसा साइन एक्स के ग्राफ में हमें नहीं है। तो साइन एक्स की जो सीरीज सीक्वेंस बनती है वो हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होती। y इज़ इक्वल टू 3 इज़ कन्वर्जेंट, क्यों, सिंपल सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं डे स्टूडेंट्स के y इज़ इक्वल टू सी इज़ कांस्टेंट, के कोई भी आप इनपुट करेंगे आपके पास आउटपुट क्या है, 3 है, कोई भी आप आउटपुट इनपुट करेंगे उसके अंदर तो आउटपुट हमेशा 3 है। तो क्या करेगी, हर पॉइंट ही 3 को अप्रोच कर रहा है, तो 3 ही इसके लिमिटिंग पॉइंट होगा और ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। आफ्टर दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 1 ओवर x गोज़ टू 0 एज x गोज़ टू इन्फिनिटी, सो इट इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। डेफिनेटली y इज़ इक्वल टू 1 ओवर x है, आप पॉइंट पुट करना करेंगे तो 1 ओवर 1 आएगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। देखें तो बट्टे में जो आपके पास है वो नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा तो उसका नेट रिज़ल्ट डिक्रीज़ होता जाता है। जैसे जैसे बट्टे वाला x आपका इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे आप किसको अप्रोच करते जा रहे हैं, 0 को अप्रोच करते जा रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। आफ्टर दैट लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 ओवर n को भी हम इसी तरह से लिखते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 0 है। लिमिट n गोज़ टू 2 माइनस 1 ओवर 2n, देखें माइनस 1 ओवर 2n का बिहेवियर देखें तो ये किसको चला जाएगा, 0 को, 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली 6 में देखें लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2 माइनस 1 ओवर n अगेन आपका 0 को अप्रोच कर जाएगा और इसकी लिमिट 2 आ जाएगी। 2n ओवर n प्लस 2 है तो ये भी हमारे पास 2 को अप्रोच करते जाएगा, 2 को यहाँ से कॉमन ले लें आप तो यहाँ से हमारे पास इसका भी 2 आ जाएगा। सिमिलरली 8 को देखें, थोड़ा सा हल करें तो बट्टे से नीचे आप n को कॉमन ले लें, n को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2/n, 2/n अगेन 0 को, n के साथ n कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस एग्जांपल्स को आपने अच्छी तरह से देखना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। आपके पास 11 जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हुए हैं, इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। आज के लेक्चर को इसी पर ही रोकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।